सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरं छिदे। सच्चे देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। तो जैसा कि हम सभी जीव जानते ही है, हम सभी को ये विख्यात है कि हम सभी जीव है तथा हमारा गुण क्या है, प्रत्येक समय हमें जानना देखना, यही हमारा गुण है। इसलिए हम सभी जीव प्रत्येक समय कुछ न कुछ भाषित करते हैं। प्रत्येक हर वस्तु के पीछे ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, या फिर ये ऐसी होनी चाहिए या ऐसी नहीं है। हम प्रत्येक क्षण किसी न किसी वस्तु को लेके कुछ न कुछ अपना अभिप्राय बनाते हैं, कुछ न कुछ विचार हम उस वस्तु के प्रति करने लग जाते हैं। तो ये वस्तु मेरे लिए इष्ट है, या कोई वस्तु मेरे लिए अनिष्ट है। ये रुमाल मुझे अभी काम है तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर जब मुझे काम नहीं होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु में हम कभी ना कभी इष्ट या अनिष्ट अपना स्थापित करते हैं। यानी कि हम प्रत्येक वस्तु के पीछे हमारा चिंतन मनन चलता ही रहता है। हमारा स्वभाव ही तो है उपयोग करना, हमारा स्वभाव है, उपयोग लक्षण हम, तो हमारा लक्षण है कि हम किसी हर वस्तु के पीछे जानने देखें तो हम वो तो करेंगे ही ना। इसलिए हम प्रत्येक वस्तु के पीछे कुछ ना कुछ अपना भेद विज्ञान लगाते हैं, कुछ ना कुछ भावभाषण हम करते ही रहते हैं। परंतु भावभाषण कैसा होता है, या तो भावभाषण शुभ होगा, अच्छा होगा, या फिर अशुभ होगा, या बुरा हो सकता है। जैसे शुभ किया, जैसे शुभ करोगे तो पुण्य मिलेगा, या अशुभ करोगे तो पाप मिलेगा। जैसे किसी वस्तु राग द्वेष मोहादि नहीं करो तो शुभ हो गया, उसमें आपको पुण्य बंद होगा। परंतु जब राग द्वेष और मोहादि के परिणाम होंगे उसमें आपको पाप लगा, वह आपका अशुभ उपयोग हो गया। परंतु जो शुभ उपयोग से आपको पुण्य मिला, अशुभ उपयोग से आपको पाप मिला। परंतु अगर मैं बात करूँ आपके प्रयोजन की, आपका प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना ही है। तो वो मोक्ष मार्ग की सिद्धि में क्या पुण्य सहायक है या पाप सहायक है? इस मोक्ष मार्ग की अपेक्षा में तो ना ही पुण्य सहायक है और ना ही पाप सहायक है। अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए ना ही हमें पुण्य काम आने वाला है और ना ही हमें पाप काम आने वाला है। इसलिए मतलब पुण्य और पाप मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से दोनों है ही है। परंतु मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से हमारे लिए कारणभूत क्या है? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से हमारे लिए सारभूत हमारी एक आत्मा है। उस आत्मा का जब हम भेद विज्ञान, उस आत्मा का जब हम भावभाषण करेंगे तब हमें उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। परंतु मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए जो सर्वप्रथम हमने देखा कि जिस आत्मा को जानना है वह आत्मा द्रव्य दृष्टि से तो अति पवित्र है, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। तीन लोक में जो सबसे पवित्र, सबसे उत्तम वस्तु है वह आपके अंदर की एक त्रिकाली ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा ही है। परंतु कब? जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं हो, वो आत्मा जब बिल्कुल अपने सबसे निर्मल दशा में हो, तभी वह मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर सकती है। इसको एक दृष्टांत से समझेंगे कि जिस प्रकार एक क्रिकेटर है वो अपने बेस्ट जो स्कोर में खेलता है वो कब खेल सकता है? जब वो अपनी बैटिंग की अपनी बेस्ट फॉर्म में हो, जब वो प्लेयर सबसे फॉर्म में चलता है तभी वो अपना बेस्ट स्कोर बना पाता है। तो उसी प्रकार जब एक आत्मा अपनी बेस्ट फॉर्म में होगी, यानी कि अब जब इसे जितने भी कर्म बंधे हैं ये सभी कर्म छूट जाएंगे, जब वह आत्मा अपनी बेस्ट फॉर्म में जाएगी तभी ये उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर पाएगी। परंतु इसके लिए सबसे प्रथम एक जानना क्या है? हमें सर्वप्रथम यही जानना है कि जो आत्मा उसे मलिन करा किसने, ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस आत्मा के अनादिकाल से चढ़ी हुई है जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर पा रहे। हमको अपने प्रयोजन से दूर करने वाली वस्तु है क्या? ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे और मेरे प्रयोजन अर्थात मेरे और मोक्ष मार्ग के बीच में आके खड़ी हो गई है? ऐसी क्या वस्तु है वो? इसको भी एक दृष्टांत से समझाऊँ तो जिस प्रकार एक लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग गई है तो आपको क्या वो जंग कभी धुल पाएगी? नहीं। अगर आप कितना भी घिसे परंतु वो जंग कभी भी ऐसे हट नहीं सकती, क्योंकि वो जंग उसके अंदर तक लग गई है। परंतु आपके यहाँ पे गलती क्या हुई कि आपने बात का श्रद्धा नहीं किया कि यहाँ पे लोखंड पे जो जंग लगी है वो जंग कभी धुल नहीं सकती। आपको तब तक क्या मिथ्या श्रद्धा था, ये तो मैल है, धोने से धुल जाएगा। आपने घिसा परंतु परिणाम निकला क्या? नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जंग लग गई है, वहाँ ऊपर की मलिनता नहीं है।
इसलिए जो जो जिस वस्तु ने इस आत्मा को मलिन किया है उस वस्तु का यथार्थ श्रद्धान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम एक बार फिर से हमारे जो टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि कर्म। तो जो हमने भूमिका में ही देख लिया था कि हम प्रत्यक्ष में कोई ना कोई परिणाम करते हैं, पर क्या वो परिणाम बिल्कुल जो हम परिणाम करते हैं वो परिणाम क्या निष्फल होते हैं? क्यों परिणामों से हमें कोई फल नहीं मिलता? जी, अगर मैं जैन दृढ़ शासन के अनुसार कहूँ तो कोई भी वस्तु जो वस्तु का स्वभाव नहीं है वो बिना कारणभूत नहीं होती। क्या कहा यहाँ पे कि जो भी चीज़ वस्तु का स्वभाव नहीं है वो कभी बिना कारण से नहीं हो सकती। जैसे अब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, तो जाने देखेगा, उसमें कोई कारण की आवश्यकता भी नहीं है। सामने उसके सामने जो भी झलकेगा, जो भी गया उसके सामने आएगा, उसको जाने देखेगा ही, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। परंतु अगर आप उसको कोई और किसी अन्य गतिविधि में लगाओगे तो वो बिना कारणभूत नहीं लगेगा, उसके पीछे वो कुछ ना कुछ फल देगा। वो किसी न किसी रीज़न से हुआ है और आने वाले टाइम पे भी वो अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाएगा। ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट ही है कर्म। तो चलो आज का हमारा विषय कर्मों की 10 अवस्थाओं पर है। तो सर्वप्रथम हम कर्मों को जान लेते हैं। कर्म क्या होता है? कर्म की जो परिभाषा आती है वह कुछ इस प्रकार है कि जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित होने वाली जो कर्माण वर्गणा है, जो स्कंद है, उन्हीं को कर्म कहते हैं। क्या कहा इस परिभाषा में? जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों से, जिस परिणामों की चर्चा हमने प्राय भूमिका में की कि उन परिणामों के निमित्त से ही वो आपको फल मिल रहा है। अर्थात जो कर्म बंधे हैं वो किससे बंधे? जो आपने परिणाम किए थे, मोह राग द्वेष रूप परिणाम करने से ही वो कर्म आपके आके बंधे। तो उनको जो कर्म जो कर्माण वर्गणा आपसे आके बंधी, जो कर्मों के रूप प्रकट होने वाली जो वर्गणा है, जो पुद्गल के स्कंद है, जो आपसे आपके आत्म प्रदेशों से आके चिपक गए, वही कर्म होते हैं। परंतु जो कर्म है ये किसी न किसी अवस्था में रहते हैं। या जैसे आपने पढ़ाई और आपने सुना ही होगा कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी स्टेट में रहती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। या तो ठोस पदार्थ सॉलिड हो सकता है, या फिर पानी जैसी दशा नहीं लिक्विड, या फिर वो वायु के समान एक गैस होगी। किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी कंडीशन या किसी न किसी फॉर्म में वो वस्तु प्रतिपल रहती है। तो उसी प्रकार जो कर्म है ये भी किसी न किसी अवस्था में तो रहते ही होंगे। ये सभी कर्म भी किसी न किसी दशा में होंगे। तो ये जो दशा है यही इसी का प्रकरण है, कर्मों की 10 अवस्था। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं के नाम कुछ इस प्रकार है: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदति और निकांक्षित। यह जो दबा हम 10 नाम समझे, यह थी कर्मों की 10 अवस्था है। तो चलिए हम क्रम वाइज इन 10 अवस्थाओं को एक एक बार समझ लेते हैं। जो हमारी पहली अवस्था है कर्म की, वह है बंध। बंध क्या होता है? कर्माण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ संबंध। जो आपने परिणाम किए थे उन परिणामों का आपको फल मिला कर्मों के रूप में, फिर वो कर्म आपके आत्म प्रदेशों में जो चिपक गए, जो संबंध हुआ, उस संबंध को बंध कहते हैं। परंतु ये बंध भी नॉर्मल नहीं होता, ये बंध 4 अपेक्षाओं से होता है। वो 4 अपेक्षा कौन कौन सी है? बंध 4 प्रकार का होता है, जो कि इस प्रकार है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये चारों बंध के प्रकार है। में जो प्रकृति बंध है उसमें क्या होता है कि आपको कैसी क्वालिटी के कर्म आके बंधे, वो कर्म कैसे थे, जो कर्म आपको आके बंधे, आपसे चिपके, वह किस प्रकार के थे। फिर जो प्रदेश बंध में आता है कि जो कर्माण वर्गणा आपसे आके बंधी, उसने आकाश द्रव्य का कितना एरिया घेर लिया था, कितने प्रदेश, कितने परमाणु उसने घेरे थे। फिर स्थिति बंद होता है, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वो कर्म आए। तो कर्म आपको आज बंधे, अब वो उदय में कब तक आएंगे, कब तक वो उनका उदय कब तक आएगा, जो टाइम पीरियड के लोग बंधे, वह होती है स्थिति। फिर चौथा आता है अनुभाग। अनुभाग क्या होता है? यानी इंटेंसिटी, वो कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर कितना था, कर्मों ने आपके ऊपर कितने प्रभाव से, कर्मों ने आपके ऊपर जो फल दिया, आपने उदय में आने के बाद उन कर्मों ने आपके ऊपर फल दिया, वह कितनी तीव्रता से हुआ, उन कर्मों में ताकत कितनी लगाई कि आपके ऊपर वो आए। यह हुई कर्म की पहली अवस्था जो थी बंध। फिर आती है कर्म की दूसरी अवस्था जो कि है सत्ता। सत्ता की परिभाषा क्या है? अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विविक्षित काल तक जीव के प्रदेशों में पड़े रहने को या फिर वहाँ पे स्टोर हो जाने को सत्ता कहते हैं। आपने कई विद्वानों के मुख से सुना ही होगा कि सत्ता में पड़े कर्म, सत्ता में पड़े कर्म। तो ये सत्ता है क्या? ये कर्म की एक ऐसी अवस्था है कि कर्म आपसे आगे बंध भी गए, परंतु बंद अभी बंद है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कर्म आपसे अभी के अभी आपको फल भी दे देंगे। वो जैसे आज आपको कर्म बंधा, वो आने वाले 30 साल 25 साल बाद भी आपको फल दे सकता है। तो जो पूरा टाइम पीरियड हुआ आज से लेके आने वाले 30 साल का, उसके बीच में जो काल हुआ,
वो काल क्या हुआ, उस टाइम पे कर्म कैसी अवस्था में थे, उस अवस्था को ये सत्ता कहते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि आज मैं 20 साल का हूँ और आज अभी मेरे कर्म बंद है, अभी मेरे स्वर्ग आयु के कर्म बन गए कि अब मेरे को अगली दशा जो होगी वो स्वर्ग की होगी। परंतु अब मेरी जो ये मनुष्य भाव मुझे मिला है इसकी टोटल आयु 70 साल की है। तो अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी मेरे को ये कर्म बन गए स्वर्ग के, और फिर अभी से लेके जो आने वाले 70 साल जब मेरी मृत्यु होगी, जब मुझे अगला भाव मिलेगा, तब तक क्या बीच में जो 50 साल का गैप आया, 70 - 20 जो 50 साल का गैप हुआ, उस गैप में कर्म कहाँ जाएंगे, वो कैसी अवस्था में रहेंगे उस गैप के अंदर वो कर्म। तो उसी अवस्था को कहते हैं सत्ता। एक तरह से आप समझिए कि गोडाउन टाइप होता है कर्मों का, यहाँ पे सभी कर्म आपके पड़े रहते हैं और अपने अपने काल में बंधते हैं तथा अपने अपने आने वाले काल में निश्चित जिस प्रकार के परिणाम थे उसी अपेक्षा से वो कर्म उदय में आ जाते हैं। तो उस उदय और उस बंध के बीच का जो काल है वही सत्ता हुआ। फिर जो अगली अवस्था है कर्मों की, वह अवस्था है उदीर्णा। उदीर्णा क्या होता है, परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरे हुए बिना ही जब वह कर्म उदय में आ जाए, इस अवस्था में क्या कहा कि परिणामों के निमित्त से, इसमें परिणामों की मुख्यता होती है। आपके परिणाम किस जाति के थे, तीव्र कषाय की आपने, या फिर आपके परिणाम अति सहज समता वाले थे। इस परिणामों के निमित्त से आपकी जो कर्मों की स्थिति थी वह पूरी होनी, जैसे आप अभी मैंने पूर्व के एग्जाम्पल में समझा, जैसे 20 साल के टाइम जब आप 20 साल के थे तभी आपको कर्म बन गए थे, परंतु आने वो उन कर्मों का उदय कब होने वाला था, उन कर्मों का उदय होने वाला था आज से 50 साल बाद। परंतु जो उन कर्मों का उदय हुआ वह कर्मों का उदय उस 20 साल के और 20 साल बाद ही हो गया। अर्थात जब मैं 40 साल का हुआ तभी मुझे मेरी स्वर्ग गति मिल गई। मान जो अकल्पक हो, इसमें काल द्रव्य की काल लब्धि पकने से पूर्व ही आपको उस कर्म का उदय हो जाए, वह होती है उदयना की अवस्था। तो अब आता है फिर कर्म की चौथी अवस्था जो कि है उत्कर्षण। उत्कर्षण क्या होता है, उत्कर्षण अर्थात परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग के बढ़ने को क्या कहा यहाँ पे, जो कर्मों के निमित्त से, यहाँ भी मुख्यतः कर्मों की गई है। इन कर्मों के निमित्त से जो कर्मों की स्थिति और उनका अनुभाग था, जिस टाइम पीरियड के लिए कर्म बंधे थे तथा जिस इंटेंसिटी से वो कर्म अपना प्रभाव दिखाते, उनके बढ़ जाने को। यानी क्या हुआ यहाँ पे, आपको जैसे आपको एक एग्जांपल लीजिए कि आपके परिणाम थोड़े बिगड़े, तब आपको एक छोटी सी चोट लगी, परंतु उस चोट के बाद आपने इन परिणामों को और तीव्र कषायली कर दिया, इतनी क्यों लग गई, मुझे ही क्यों लगती है, मेरे साथ ही क्यों होता है। आपने कभी अगर ऐसे भाव किए तब क्या होगा, उनका आपने तीव्र कषाय की, उन कषायों के निमित्त से, यानी आपके परिणाम बिगड़े, तो उन बिगड़े हुए परिणामों के निमित्त से ये जो कर्म थे उन कर्मों की स्थिति भी बढ़ गई अर्थात और अनुभाग भी बढ़ गया। यानी क्या हुआ, पहले आपको छोटी सी चोट लगी थी परंतु आपने इतनी तीव्र कषाय की, परिणामों में इतनी संक्लेश भाव लाए कि वो छोटी सी चोट एक बड़े से फ्रैक्चर में बदल गई। अब एक छोटी सी चोट तो 2 दिन में ठीक हो जाती, यानी टाइम पीरियड, अब वो फ्रैक्चर हो गया 2 महीने में ठीक होगा और आपको दर्द भी ज़्यादा करेगा। इससे हमने यहाँ पे स्थिति भी बढ़ गई, जो 2 दिन थे वो 2 महीने में बदल गए और आपको जो चोट बहुत कम दर्द होती वो छोटी सी चोट, परंतु अब क्या आपको फ्रैक्चर हुआ, वो फ्रैक्चर आपको 2 महीने तक रहेगा और आपको बहुत बहुत वेदना देगा। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ, कर्मों की स्थिति भी बढ़ी और उनका अनुभाग भी बढ़ा। फिर जो कर्मों की 5वीं दशा आती है वह है उत्कर्षण, अपकर्षण। अपकर्षण में क्या होता है, परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति या अनुभाग के घट जाने को। क्या कहा यहाँ पे कि इसमें भी आपके परिणामों की मुख्यता है। अगर आप परिणाम अच्छे करो, जैसे आपको आपको एक बड़ा फ्रैक्चर किया, इस बार आपको पहले फ्रैक्चर हो गया है, परंतु आपने इतनी समता भाव दिखाए कि मैं इतनी सहजता लाई अपने आचरण में, तथा कोई भी मंद कषाय हो गए, मतलब लग गए तो शरीर मेरा नहीं, ऐसा अंदर में अगर भेद विज्ञान के भाव आ गए, इतनी समता आ गई, इतनी मंद कषाय हो गई अंदर से, तो तब क्या होगा, वो जो इतना आपको फ्रैक्चर हुआ है वो फ्रैक्चर भी छोटी सी चोट में, अर्थात मात्र जैसे फ्रैक्चर 2 महीने में होने वाले थे पर 10 दिन में ही वो फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो गया, यानी में कच्चा पट्टा लग गया आपको, यानी उसकी इंटेंसिटी भी घटी, वो 2 महीने 15 दिन में हो गए और उनकी जो स्थिति जो 2 महीने में बहुत अपार आपको वेदना होनी थी वो मात्र 10 दिन में बहुत कम वेदना के साथ निपट गए। इसमें आपको परिणामों की मुख्यता होती है। अगर आप परिणाम अच्छे मन कषाई करोगे तो ही हो पाएगा। अपकर्षण कर्म की अवस्था के लिए राजा श्रेणिक का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि जब राजा श्रेणिक ने मुनिराज पे, यशोधर मुनिराज पे सर्प डाल के उपसर्ग किया, उस उपसर्ग के समय क्या उन्हें डायरेक्ट 7वें नरक का बंद हो गया था, अब तो मर के उन्हें 7वें नरक ही जाना था, परंतु उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अपने अंतर में भेद विज्ञान किया, भावभाषण किया कि मैंने क्या कर दिया,
मेरे से कैसी भूल हो गई, मैंने मुनिराज पे उपसर्ग कैसे कर दिया, यह तो मेरे योग्य कार्य थे ही नहीं। तथा वहाँ पे जब परिणामों प्रायश्चित लाए अपने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा चिंतन लाए जब वह अपने अंतर में, जब समता भाव सहजता लाए अपने अपने स्व आचरण में, तब क्या हुआ, तब उन कर्मों का अपकर्षण हुआ। जो 7वें नरक का बंद हुआ था, 7वें नरक की आयु क्या है, 33 सागर तक वो कर्म भोगने थे और अपार वेदना भोगनी थी 7वें नरक की। परंतु क्या हुआ, जब कर्मों में पश्चाताप के भाव आए, तब वह 7वें नरक से वह पहले नरक तक आ गए। पहले नरक में उन्हें मात्र 10,000 वर्ष की आयु निकालनी थी, और जो वेदना, जो नरक के दुख थे, वह भी बहुत कम भोगने पड़े। तो यह थी कर्मों की 5वीं दशा, जो थी उपकर्षण। फिर जो कर्मों की 6ठी दशा आती है, वो होती है संक्रमण। संक्रमण क्या है, विविक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणु का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाना। क्या कहा, अर्थात जो कर्म प्रकृतियाँ है, जो कर्म बनते थे, नाम कर्म, आयु कर्म, वेदनीय को, जितने भी आपको कर्म की प्रकृति आके बनते, उन सभी प्रकृतियों का अपने सजातीय, जितने भी अंदर में उनके भेद प्रभेद है, उनके सभी जातियों को मिलाकर उनके अंदर जो उन प्रकृतियों का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। आपको बंधे तो ये कर इस आपको बंधे साता कर्म थे, परंतु अब क्या हुआ, वह कर्म असाता रूप प्रकट हो गए। इसमें मुख्यतः आपके परिणामों की रहती है। अच्छे परिणाम थे तो साता, अच्छे परिणाम थे तो असाता साता रूप हो गए। परंतु अगर अपने आपके परिणामों में अगर मंद कषायता है, कषाय है, तो क्या होगा, कषायों के निमित्त से क्या होगा, वह जो कर्म थे वह साता से भी असाता हो जाएंगे। जो आपको पुण्य का फल मिलने वाला था, वो भी पाप के फल रूप परिणमित हो जाएगा। परंतु जो संक्रमण है, ये ऐसे ही नहीं होता। इन संक्रमण में कोई ना कोई निमित्त कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या होते हैं, जैसे पहला नियम आता है कि मूल प्रकृतियों में कभी संक्रमण नहीं होता। जो ऊपर ऊपर की मूल प्रकृतियाँ है, उनमें कभी भी संक्रमण नहीं हो सकता। फिर दूसरा नियम आता है, 4 आयु जो होती है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु, इन चारों आयु में कभी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकता। जैसे राजा श्रेणी ने नरक के तो बांध लिए, भले उसने कितने भी पश्चाताप करा, उन 7वें नरक से पहले नरक तक आ गया, पर तो नरक को कभी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि अब नरक का बंध तो अब उसे हो ही चुका है। इसलिए कभी ये 4 आयु के बीच में कभी संक्रमण नहीं होता। फिर जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, इनमें भी कभी संक्रमण नहीं होता। परंतु इसमें एक ऐसी बात आती है कि जो चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी है, इनके जो अंदर भेद प्रभेद आते हैं, साता असाता आदि, इनके अंदर जो भेद होते हैं, इन भेदों के अंदर आपस में संक्रमण हो सकता है। आपके परिणाम अगर अच्छे हो तो इन भेदों का साता असाता और असाता साता रूप परिणमन हो सकता है। फिर जो कर्मों की आखिरी 8वीं दशा आती है, वह है उपशांत। उपशांत क्या है, जो कर्म उदय में नहीं आ सके तथा सत्ता में ही पड़े रह जाए, उस अवस्था को ही कहते हैं उपशांत। जैसे हमने क्या बोलते हैं, सत्ता की परिभाषा में भी एक एग्जाम्पल लिया कि वो कर्म जब बंधे रहे और उनके उदय से बीच में, उदय में नहीं आ पा रहे वो कर्म, बंदे आपको अनादिकाल से बंद गए, आपको वहाँ उस आयु में जाना है, आप जाओगे ही, परंतु वो अभी उदय में नहीं आ पा रहे, बहुत टाइम से दबे हुए कर्म, तो इसी दशा को कहते हैं उपशांत दशा। उसमें वो कर्म, उन कर्मों का उदय नहीं हो पा रहा है, परंतु वो मात्र सत्ता में पड़े रह गए, यही उपशांत दशा। फिर जो 9वीं दशा आती है, वह है निधति। निधति क्या है, संक्रमण व उदीर्णा के अयोग जो कर्मों की दशा है, वो होती है निधति। क्या कहा यहाँ पे, उन कर्मों में वो कर्म कैसे होते हैं, वो आपके परिणामों से आपको बंद तो गए, परंतु अब उनके अंदर अंदर संक्रमण भी नहीं हो पा रहा है और ना ही वो उदय में आ रहे। सत्ता में तो बंद तो हो गया, बंद के बाद आपकी सत्ता में भी आके पड़े, परंतु उन कर्मों का क्या है, ना ही उनके उदय में आ पा रहे, परंतु और आपस में संक्रमण भी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ ये जैसे ज्यों के तो पड़े हुए, जिसमें संक्रमण व उदीर्णा दोनों ही ना हो सके, वह निधति। फिर जो कर्मों की अंतिम अवस्था, अंतिम दशा आती है, वह है निकांचित। निकांचित दशा क्या है, निकांचित दशा अर्थात क्या, जो कर्म संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, इन चारों ही अवस्थाओं से अयोग्य हो जाए। क्या कहा यहाँ पे, उन कर्मों का ना आपस में इंटरचेंज हो पा रहा है, ना ही वो कर्म उदय में आ रहे, और ना ही उन कर्मों का अपने परिणाम रूप गड़बड़ पा रहे, और ना ही उत्कर्षण हो रहा है, ना ही अपकर्षण हो रहा है, उसमें कुछ भी हो नहीं पा रहा, मात्र सत्ता में जो के तो ही पड़े रह जाते। वैसी दशा जिसमें संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण ये सब नहीं हो सके, उस दशा को निकाचित कहते हैं। अब हमने इन 10 अवस्थाओं के मुख्यतः जो स्वरूप था उसको समझ लिया, परंतु अगर मैं आपको एक बात कहूँ
कि जो कर्मों की आपने 10 अवस्थाओं को जाना, जो 10 कंडीशन, 10 अवस्थाओं, 10 स्टेट को जान लिया, कर्म किस प्रकार आके बंधते हैं, कैसे रहते हैं, परिणामों के निमित्त से कैसे ऊपर नीचे हो पाते, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, इन सभी 10 अवस्थाओं को जान लिया। परंतु अगर मैं आपको कहूँ कि जिन कर्मों की अवस्थाएं थी वह कर्म आपके है ही नहीं, वो कर्मों का आपसे अत्यंत अभाव है, वो कर्म आपको छू भी नहीं सकते, तो आपको क्या आपके मन में क्या आएगा? जो बात आपकी थी ही नहीं, उस बात को आपको सुन के क्या लाभ हुआ? अब मैं आपको समझाऊं कि जो इन 200 कर्मों की अवस्था हमने सुनी, इन 200 कर्मों की अवस्थाओं में एक बात आप सबने कॉमनली नोटिस की होगी, जो थे परिणाम। इन 200 ही परिभाषाओं में परिणामों की सबसे बड़ी मुख्यता रही। सब में परिणामों का निमित्त आया, परिणामों में विशुद्धि आई तो आपके साथ अच्छा होगा। यानी कर्म क्या है? कर्म को कंट्रोल कौन करता है? आपके स्वयं, आपके परिणाम ही करते हैं। आपका कर्मों के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु आपका कंट्रोल परिणामों पे तो है। आप परिणाम तो अपने हिसाब से कर सकते हो ना, आप कर्म तो आपके हिसाब से चेंज फेरफार नहीं कर पाओगे, वो तो वस्तु व्यवस्था है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो होना है वो फिक्स है, जो ऐसा कर्म आपको आके बंधने वो बंधेंगे ही। परंतु आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप में आप उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं? आप अपने परिणाम सुधार सकते हैं, अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, अंतर में भेद विज्ञान बढ़ा सकते हैं, जिससे वो कर्म आपके शुभ रूप प्रकट हो जाए। अब परिणाम है क्या? परिणाम क्या? वो रिजल्ट नहीं, फल मिल गया, रिजल्ट, परिणाम आ गया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, परिणाम आया, ये वो परिणाम नहीं है। परिणाम क्या है? परिणाम अर्थात भाव, आपके अंदर का भाव भाषण, आप अंदर क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आपने जो तत्व की बात सुनी उसको अपने अंतर में उतारा कैसे, उस बात के प्रचार आपने क्या भेद विज्ञान किया, उस बात में आपने अपना क्या चिंतन लगाया, ये होते परिणाम। परिणाम का अर्थ फल नहीं होता, परंतु जो फल देने वाला होता है वो आपके कार्यों की कभी मुख्यता नहीं होती। मतलब आप बाहर से क्या कार्य करते हैं उनकी मुख्यता इतनी नहीं होती, पर मुख्यता होती है तो किसकी? आपके अंतर में क्या चल रहा है, आपके अंतर में प्रतिपल क्या भेद विज्ञान चल रहा है, अंतर में क्या भाव भाषण, भगवान आत्मा का कैसा चिंतन चल रहा है अंदर जो परिणाम है उनकी मुख्यता होती है। अभिप्राय क्या है? आप किसी भी वस्तु को कर रहे हो, आप मंदिर में भक्ति कर रहे हो, आप अति कषाय भाव कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, शुभ भाव कर रहे हो, अशुभ भाव कर रहे हो, उन सबके पीछे आपका सेंस क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है, उन सबके पीछे आपके क्या परिणाम है, मुख्यता इनकी होती है। अब मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा परिणामों को समझाने के लिए। जिस पर 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति आजू बाजू दुकान, दोनों का घर पास पास, दोनों एक ही फील्ड का बिजनेस करते, दोनों आपस में बहुत अच्छी जान पहचान भी है, परंतु और एक तो उसमें एक प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रतिदिन भक्ति करता है, पूजन प्रक्षाल आदि सब करता है, परंतु दूसरा क्या है? वह दूसरा जीव मात्र दुकान पे जाता है, अपना व्यापार करता है और आ जाता है। तो इसमें आपको क्या लगेगा? जो मंदिर जाता है वो अच्छा है, वह श्रावक है, और जो दूसरा है वो तो दुराचारी है, दुष्कर्म करने वाला है, वो यानी कोई भी शुभ काम ही नहीं कर रहा, वो दिन भर अशुभ उपयोग में ही रह जाता है। ऐसा नहीं है। परंतु अब मैं आपको एक उसके बाद की घटना बताऊं, तो जब वो दोनों जीव मरे, दोनों में से जो व्यक्ति कभी मंदिर ही नहीं गया वह स्वर्ग में गया, और जो व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता था वह नरक में गया। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके बीच में कुछ तो था जिसने अंतर पैदा किया, कुछ तो था उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से दोनों में फ़र्क आया। सेम काम था, सेम आपस में पड़ोसी थे, एक दुकान थी, एक मकान था, परंतु ऐसा क्या था जिसने बदलाव पैदा कर दिया अंदर? तो इसमें ये बात आती है कि जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता, वह व्यक्ति हमेशा अपने मंदिर में भेद विज्ञान करता कि काश मैं भी मंदिर जा पाता, हर समय भगवान की मूर्त को सोचता, आपकी वैरा की मूर्त कितनी मनोहर है, मुझे भी आपके साथ पद पाना है, हर समय अंतर में अपने आत्मा का भेद विज्ञान करता, परिणामों में अति निर्मलता रखता, इसलिए वह स्वर्ग में गया। परंतु जो दूसरा व्यक्ति जो हर दिन पूजन करता, प्रक्षाल करता, प्रतिदिन मंदिर जाने के नियम रखता, अष्टमी 14 को व्रत करता, उपवास करता, परंतु उसके मन में क्या चलता? जब वो मंदिर में प्रक्षाल कर रहा होता तब भी उसके मन में चल रहा होता, अरे दुकान पे क्या हो रहा होगा, मेरी दुकान संभाल कौन रहा होगा, घर पे आज ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक है जिसने मंदिर में बैठकर भी अपने घर के परिणाम करे, परंतु दूसरा है जिसने घर पर बैठकर भी अपने निज भगवान आत्मा का चिंतन कर लिया। परिणामों बड़े विचित्र फल देते हैं।
दोनों व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े, हॉस्पिटल में पड़े। एक तो ऐसा है कि डॉक्टर अंतिम सांसें गिना रहा है परिवार वालों को, अभी निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे। परंतु दूसरे की अभी डॉक्टर बोल रहा आयु शेष है, इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बाद छूट मिल जाएगी। परंतु दोनों के परिणाम अपने अपने चल रहे। जिसकी आयु अभी भी बची है वह क्या सोच रहा है, अरे इसको क्या हो गया, इतना क्यों हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, और मतलब लोगों को हॉस्पिटल में कैसे रखा जाता है। फिर वो अपने घर का चिंतन कर रहा है, मैं मर जाऊंगा फिर जायदाद कैसे बटेगी, मेरे बेटों के बीच में सुलह कौन करवाएगा। वो अंतर में ऐसे परिणाम कर रहा है। परंतु जो अभी मरने वाला है वह क्या चिंतन कर रहा है, वह सोच रहा है कि यह नरभव भी मेरे को बिना सम्यक्त के निकल गया। मेरा यह नरभव इतनी दुर्लभता से मुझे मिला था, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है नरभव को पाना। आपको मिला, मिलने के बाद भी अगर सम्यक दर्शन नहीं कर पाए तो यह नरभव तो व्यर्थ निकल गया। वह व्यक्ति के अंदर में प्रति समय भेद विज्ञान कर रहा है, प्रति समय भाव भाषण कर रहा है, नहीं सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं पाया, अब क्या होगा, यह भाव सम्यक दर्शन बिना नहीं छूटना चाहिए, अब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। और वह व्यक्ति तो वहाँ पे बच गया जिसकी मृत्यु निश्चित ही हो चुकी थी, डॉक्टर ने बोल दिया अभी मरने वाले, वह तो वहाँ पे अपने शुभ परिणामों से बच गया। परंतु जिसकी आयु शेष बच रही थी वह उसी क्षण अपने खोटे परिणामों से वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा निराला खेल है इन कर्मों का। मुख्य आपके इंटेंशन होते हैं, आप इंटेंशन क्या करते हो, आप क्या सोच रहे हो। अगर मैं आपको लौकिक के बारे एक उदाहरण दूं कि लॉ के हिसाब से अगर आपने किसी व्यक्ति पे गोली चला दी, परंतु आपका मीनिंग क्या था, आपको उसके पीछे इंटेंशन क्या था, आपको उस घटना के पीछे आपका इंटेंशन था कि आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना था। वह व्यक्ति आपके लिए आगे जाके कुछ बुरा करने वाला था, तो इसलिए आपने पूर्व में ही उस पर गोली चला के अपना सेल्फ डिफेंस कर लिया। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ पे आपको छूट दी जाएगी, आपको वहाँ पे बरी कर दिया जाएगा कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सब किया। उसी प्रकार अगर आप सोचिए कि लौकिक में ऐसी व्यवस्था है तो हमारा जिन शासन तो लौकिक से कितना ऊपर है। जिन शासन में जो बातें आज लौकिक में सामने आ पा रही है, तो साइंस जो बातें आज प्रूव कर रहा है, और हमारा जिन धर्म इतना ज़बरदस्त धर्म है कि जिन शासन ज़बरदस्ती का नहीं ज़बरदस्त धर्म है, इतना ज़बरदस्त है कि इसके अंदर जितनी बातें आज साइंस जाके बता पा रहा है वो हमारे मुनि महाराज कितने समय पहले ही बता के लिख के चले गए। फिर इंटेंशन का मतलब होता है आप जो कार्य कर रहे हो उसकी मुख्यता नहीं है, मुख्यता आपके परिणामों की। उस कार्य को करने के पीछे आपके मन में क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। एक जिन शासन की बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है और जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा है कि बाहर से आप कैसे बैठे हो, यहाँ पे अभी आप सभी बाहर से कैसे बैठे हो यह मुख्य नहीं है। यह अंतर पैदा नहीं करता कि आप सब अभी किस अवस्था में बैठे हो, परंतु मुख्य यह करता है, बीच में अंतर पैदा यह करता है कि आपके अंदर में क्या बैठा है। आप बाहर से कैसे बैठे हैं वह मुख्य नहीं है, आपके अंदर क्या बैठा है। यानी आप बाहर से कैसे भी बैठे हो, आपको बाहर से बोले थोड़ा प्रमाद भी आ रहा हो, मंद प्रमाद भी आपके चल रहा हो, परंतु अंदर में प्रति समय भेद विज्ञान के परिणाम है। प्रति समय अब सम्यक दर्शन हो जाए, अब यह नरभव चला जाए, मोक्ष पद मिले, उस अनर्क भक्ति अभी प्राप्ति हो जाए, अगर प्रत्येक समय आपके अंदर ऐसे परिणाम चलते रहेंगे तो ये निश्चित है कि आने वाले समय के एक सिद्ध होने ही वाले। इसलिए कर्म, और फिर गुरुदेव जी तो अपने प्रवचन में कई बार कह के गए, कर्मों में दम नहीं, कर्म कोई बलवान नहीं है। कर्म क्या आपका जो जी द्रव्य 3 लोक में भगवान ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा ही है, क्या भगवान से बलशाली कुछ होता है। सबसे ज़्यादा बल तो तुम्हारी आत्मा में ही पड़ा है। कर्मों में कोई दम है क्या, कोई दम नहीं है इन कर्मों में। तब क्यों इन कर्मों के पीछे पड़ रहे हो, कर्मों ने मुझे जकड़ लिया, कर्म मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अनुकूल अवस्था नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। परिणाम वैसे करो तो सब मिलेगा, कर्म आपको रोक भी नहीं सकते। अगर आपको अंदर में भेद विज्ञान करना है, अंदर में सच्चे तत्व का भाव भाषण करना ही है, तो उन परिणामों की कोई ताकत नहीं है कि वो आपको आके रोक सके। कर्म आपको बांध देंगे, अरे उनकी कोई ताकत नहीं आपको बांध सके वो कर्म। ये तो मुख्य आपके परिणाम है, परिणाम सुधार लो तो कर्म भी सहजता टूट जाएंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, सोता है कर्मों ने उसको जकड़ लिया है। वो जो जकड़ा है वो कैसे, वो छीन तो नहीं सकता, ज़बरदस्ती तो अपना हाथ यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि कर्म बंद तो उसके आके बंद चुके हैं, कानमान मांगना तो अब आके बंद ही चुकी है। इसलिए ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता। परंतु एक ऐसा मार्ग भी है जिसमें आप सहजता से इन कर्मों को छोड़ सकते हैं। आपके सामने मैं 2 चॉइस रखता हूँ, आपको एक ही कार्य करना है, उन कर्मों को छोड़ना है,
परंतु या तो आपको इतना पुरुषार्थ तो करना ही है, परंतु आपको इतनी परिश्रम, इतने मेहनत, तप, त्याग इतना लगा के छोड़ो, वह अच्छा ऑप्शन है कि या फिर मात्र परिणाम में विशुद्धि ला के ही आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए? अच्छा ऑप्शन क्या है? परिणामों में विशुद्धि ले आओ। इतनी मेहनत, पुरुषार्थ तो करना आवश्यक है, परंतु उस तत्व के पीछे जो व्यर्थ का परिश्रम है, इतना परिश्रम करने की आवश्यकता है भी नहीं। अपने परिणामों में विशुद्धि आ जाए तो मोक्ष पद की प्राप्ति तो निर्मलता, सहजता से होने लग जाती है। अब अंत में मैं भी अपनी यही भावना चाहूँगा कि आपने इन जो 10 कर्मों की अवस्थाओं का प्रकरण पूरा समझा, इसको आप भी अपने स्वभाव में उतारे, आप भी प्रत्येक समय इसका भेद विज्ञान, इसका चिंतन करते रहे तथा गुरुदेव श्री कही हुई बात कर्मों में दम नहीं, इस बात का सच्चा श्रद्धान करे कि कर्म मुझे जकड़ सकते नहीं, मैं भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, क्षय द्रव्य सबसे मैं अछूता हूँ, सब मेरा सबसे अत्यंत अभाव है, ऐसी 3 लोक में कोई वस्तु नहीं जो मुझे आगे छू भी सके। तो किसने आपको जकड़ा? आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको अपना अधीन करना 3 लोक में कोई सक्षम नहीं। खुद तीर्थंकर भी आ जाए तो वो इस बात के आपको अपने अधीन नहीं कर सकते। आपकी आत्मा को जकड़ने में वो स्वयं भी सामर्थ्य नहीं है उनमें भी। तो अतः मैं यही भावना पाऊँगा कि आप भी अपने जो परिणाम है, जिनकी मुख्यता हमने पूरी समझ ही ली, उन परिणामों में अपनी अत्यंत विशुद्धि लाए तथा उस अक्षय अनंत अनर्घ पद की तथा उस निकम्म पद की, कर्मों से रहित उस दशा की जल्दी प्राप्ति करे तथा लोक के अग्रभाग में जाकर जल्दी विराजमान होकर उन अनंत सिद्ध परमेश्वरों के साथ अपने ज्ञातृत्व को ही अपना कर्तृत्व बनाते हुए जल्दी सिद्ध दशा की प्राप्ति करे तथा उस अनर्घ अक्षय पद की मोक्ष फल की जल्दी प्राप्ति करे। ओम नमः सिद्धेभ्य।